फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीएनए एक्सलेस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवेज जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों फिलहाल आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक बने। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ी थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। सेकेंडली, यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 15 से 18% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से इसका फर्स्ट करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज बनते गए प्राइस एक्शन के करेक्शन के थ्रू। दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और जैसे ही और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली है दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज बन रहे थे, वो चेन इसने तोड़ी और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जिससे हमें कंफर्म मिलता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड और यहाँ पर बॉटम लग गई। जब भी दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज के बाद जब फर्स्ट हायर हाइज मिलता है, तो हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर बॉटम टेम्पररी बन गई है। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो, तब तक हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर फिलहाल बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को आरएसआई बताऊं, तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है दोस्तों, नो हिडन डाइवर्शन, पॉजिटिव दोस्तों अगर आप कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लोज को आरएसआई के लोअर लोज से, तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना, तो डाउन साइड में टिल्ट हुए, और वही अगर आप आरएसआई के लोअर लोज देखो, तो दोस्तों वो अप साइड में टिल्ट हो रहे हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है पॉजिटिव डाइवर्शन ने। पॉजिटिव डाइवर्शन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो स्टॉक को बहुत ही अपसाइड मोमेंटम पंप करता है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बॉटम पे मिली है। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। दोस्तों अगर आप देखो ना, तो ये एक राउंडिंग बॉटम है जो हमें मिली है, और जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है तकरीबन 440 के आसपास, 437 के आसपास। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम का, ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों, ये 15 से 18% का रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 18% अपसाइड मूव देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखने जाओ, तो 520 का इसका नेक्स्ट टारगेट आता है फ्रेंड्स। 520 का स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट है, और वो टारगेट हीट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस स्टॉक फेस करेगा। वो रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड यहाँ पर है, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ कि ये जो आप लोगों को अगर स्टॉप लॉस रखना हो, तो अपने एडवाइज़र को पूछकर, ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास यहाँ पर एक लोअर स्विंग बना है, जिसको आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही बनेगा, और रिवॉर्ड का एरिया अगर आप देखो तो इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो काफ़ी फेवरेबल है। और फ्रेंड्स नेकलाइन के पास वाला ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों अगर आप देखो तो यही एरिया पे हमें फर्स्ट टाइम
डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों ज़बरदस्त हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड में जाकर अगर रेजिस्टेंस फेस करके वो वापस प्रेशर फील करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।